वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, हमारी ये वीडियो कंटिन्यू है न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश ग्रेड 1 उसका चैप्टर नंबर 3 माय केट, जिसकी बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह रीडिंग हमने क्लियर की है। आज इस वीडियो में हम ये वाली एक्सरसाइज क्लियर करेंगे और ये वाली एक्सरसाइज क्लियर करेंगे। तो आइए क्लियर करते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीड द वर्ड्स अलाउड। अब कह रहा है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुने और बोलें। अब कह रहा है कि ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको आप लोगों को लाउडली बोलना है, जैसे CH। अब ये दो वर्ड मिलाकर एक वर्ड बनता है, ठीक है स्टूडेंट। CH, CHIP, चिप, चिन, चॉप, चैप, इस तरह से। SH मिला के एक वर्ड बनता है शी, शिप, शिन, शॉप, शॉर्ट, इस तरह से। TH जब शुरू शुरू में आता है तो TH थ का आवाज़ है, थिक, थिन, विथ, क्लॉथ। लास्ट में भी जब आता है तभी थ का आवाज़ है, थ। TH दिस, दैट, द, दीज, इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। लिसन टू साउंड ऑफ दीज वर्ड्स, राइट एज यूर लिसन। अब कह रहा है कि इन वर्ड्स को सुने, उस तरह से लिखे जिस तरह से आप सुन रहे हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? टॉक अबाउट योर पेट्स। If you do not have a pet, which pet would you like? Why? How will you look after it? What will it eat? Where will it sleep? अब कह रहा है कि अपनी पेट्स के बारे में बात करें। अगर आप लोगों के पास कोई पेट वगैरह नहीं है, कोई मतलब घर में कोई पालतू जानवर नहीं है, विच पेट वुड यू लाइक। अब कह रहा है कि आप लोग कौन सा पेट जो रखना चाहोगे। हाउ विल यू लुक आफ्टर इट, आप उसका ख्याल किस तरह से रखोगे। वाट विल ईट, और उसको खिलाओगे क्या। वेयर विल इट स्लीप, उसको सुलाओगे कहाँ। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं जिसके पास पेट नहीं होता उनसे किए जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं। What should you do if a pet scratches or bites you? Read the information in the following box. अब कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी घर में पेट है, अगर वो आपको बाइट करता है या चुभता है कोई चीज़ें, तो आपको को क्या करना चाहिए। तो उस वजह से इन बॉक्स में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है, ताकि आप लोगों के पास जो कोई पेट वगैरह हो तो आप लोगों को अगर वो नुकसान दे रहा है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। क्लीन द एरिया विद सॉप एंड वाटर। अब कह रहा है उस एरिया को क्लीन करें साबुन से और पानी से। अप्लाई मेडिसिन ऑन इट, और वहाँ पर एक मेडिसिन लगाएं जहाँ पर उसने काटा है। ओवर इट विथ अ बैंड एड। अब कह रहा है अब उसको बैंडेज करें। इफ़ इट स्टिल हर्ट्स, गो टू द डॉक्टर। अभी भी मतलब इतना करने के बावजूद भी अगर वो आप को हर्ट कर रहा है, मतलब दुख रहा है, तो आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। मेक श्योर यू अप्लाई द मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ इन एडल्ट। मेडिसन्स आर गिवन बाय डॉक्टर्स। अब कह रहा है कि आप लोग जो मेडिसिन अप्लाई करोगे कि मेक श्योर वो आपके बड़ों की हेल्प से करोगे, क्योंकि वो मेडिसिन डॉक्टर ने दी होगी। यू शुड नॉट यूज़ देम ऑन योर ऑन। अब कह रहा है कि वो जो मेडिसिन आप यूज़ करोगे वो अपने मुंह कभी भी मत करना यूज़, ठीक है स्टूडेंट। तो